लिखा है n कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी में कोई डाउट ही नहीं है, n कॉइन्स सारे डिफरेंट है। बोलो भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n बेगर्स, ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट होंगे ही, बेगर्स में बांट रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा याद करो, हमने बताया था कि परमिटेशन में अगर कुछ बेगर्स में बांटा जाता है तो हमारे रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल होता है, बट ये परमिटेशन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। याद आ रहा है मल्टीनोमियल थ्योरम? फाइंड द चांस दैट अ पर्टिकुलर बेगर, कुछ याद आया? पर्टिकुलर बेगर विल गेट आर कॉइन्स, एक पर्टिकुलर बेगर को आर कॉइन देने हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? सैंपल स्पेस, फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल केस क्या है? एक पर्टिकुलर बेगर को आर कॉइन दो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। सैंपल स्पेस क्या होगा? किसी को भी कुछ भी दे दो, क्यों भाई? तो मेरे पास कितने कॉइन थे और कितने लोगों में बांटना है? कैपिटल एन। पहला कॉइन उठाया, उसके पास कितनी चॉइस? कैपिटल एन। दूसरा कॉइन उठाया, उसके पास कितनी चॉइस? कैपिटल एन। तीसरा उठाया, उसके पास कितनी चॉइस? कैपिटल एन। बोलो, क्या एग्री हो इस बात पे? मान रहे हो इस बात को? यस सर। बोलो यार। अब किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? उससे फेवरेबल केस बनेगा। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पर्टिकुलर बैगर तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर बैगर है, ये बैगर है, इसको हमें आर कॉइन देने। तो आर कॉइन सारे डिफरेंट हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि कौन से आर दे दें इसको, क्योंकि सारे डिफरेंट हैं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं सोचते हैं, सारे डिफरेंट हैं, तो एन में से एनसीआर में से आर कॉइन निकालें। बोलो, और पर्टिकुलर बेगर को देना है तो उसका एक तरीका, क्योंकि उसको जानते हैं, उसी को देने। बोलो, अब बचे कितने कॉइन? बेगर कितने बचे? अब उसको आर ही देने हैं, उसको और नहीं दे सकते। अब जितने कॉइन बचे, पहला कॉइन उठाया उसके पास n-1 चॉइस, दूसरा उठाया उसके पास n-1 चॉइस, तीसरा उठाया उसके पास n-1 चॉइस, चौथा उठाया उसके पास n-1 चॉइस। बोलो, ये चलेगा? देखो ध्यान से।